इन तीनों ने मारपीट करके अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। प्रदीप ढाका जी इनके साथ गलत तरीके से करते थे, जबरदस्ती। यार धागा खोलना किसे कहते हैं ना, आज मुझे पता चला है। आपको पता ही होगा प्रदीप ढाका ने बन्नी बॉस को बुरी तरीके से मारा था और बन्नी बॉस ने पूरा एक्सपोज कर दिया बैडली। बन्नी बॉस ने यहाँ तक इल्जाम लगाया कि प्रदीप ढाका जो अपने बाप का नहीं हुआ बाप को मार पीट कर भगा दिया, बीवी का नहीं हुआ बीवी के साथ जबरदस्ती करता है, बीवी को मारता पीटता है। जब वो अपनों का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। तो बन्नी बॉस इस वीडियो में पूरा एक्सपोज कर देते हैं प्रदीप ढाका जात को। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ बोला। तो गाइस मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि ये इतने हवाबाज बनते हैं, नोट बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, थार गिफ्ट दे देंगे। हालांकि अभी प्रदीप ढाका और टट्टा ये भी बोल रहा है कि मुझे कम मारा गया है, अब इसके हाथ पैर तोड़ देंगे, इसको व्हील चेयर पे बैठा देंगे। तो बेटा वो तो तू भूल जा, ठीक है। व्हील चेयर पे मैं तो बैठू ना बैठू, तू जरूर बैठ जाएगा। चलो वो बात की बात है, भौंकने दो कुत्ते को, जो भौंकता है भौंकने दो। पहली चीज, ढाका का पापा मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। वो उनका फैमिली मैटर है। ढाका जिस मकान में रहता है वो इसके बाप के नाम पे था। दूसरी चीज, हिमांशु ढाका, प्रदीप ढाका और इसकी मम्मी, इन तीनों ने मारपीट करके अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत परेशान करते थे अपने बाप को। अब इनका बाप किसी मोमडन महिला के घर पे रहता है काफी सालों से। दूसरी बात पे आ जाते हैं, इसके पिताजी मुझे एफआईआर भेज रहे, कंप्लेन कॉपी भेज रहे कि मैंने भी इस पे कंप्लेन कर रखी है। तो वो इनका फैमिली मैटर है, चलो भाई ये निपटा लेंगे। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। दूसरा आ जाते हैं भाई ढाका जी की बीवी मेरे को मैसेज कर रही हैं, उन्होंने कंप्लेन कॉपी भेजी है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस ये चल रहा है कि प्रदीप ढाका जी इनके साथ गलत तरीके से करते थे, जबरदस्ती। प्रदीप ढाका जी इनको गलत तरीके से हरास करते थे। प्रदीप ढाका जी इनको मारते पीटते थे। कंप्लेन कॉपी आप सब बोलोगे तो मैं कंप्लेन कॉपी भी डाल दूंगा, ठीक है। बट वो इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि उसमें प्रदीप ढाका और इसकी वाइफ दोनों का नाम है, तो मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेडीज का, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई अपना परिवार पहले समेट ले। वैसे तो तू निहायती कुत्ता, और कुत्ते की जो टट्टी होती है ना उससे भी निहायती गंदा ही है तू। बट मैं ये बोलूंगा भाई, बाप को मार पीट के भगा दिया, बीबी को मार पीट के भगा दिया, तो सारे कर्मों का बदला इसी धरती पे होता है। थोड़ा बहुत बचा लो ताकि तुम्हें कहीं से दुआ मिल जाए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, थार गिफ्ट दे देंगे, नोट की गड्डी गिफ्ट दे देंगे, भाई 500 रुपए खर्चा नहीं कर सकता। ये 500 रुपए का इसका ब्योत नहीं है, ठीक है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कितनी जगह इसकी उधारी है, 1 रुपए ये दे नहीं पा रहा है। हालांकि नीचे कमेंट भी आ जाएंगे उन दुकान वालों के जिन जिन की उधारी इसने देनी है। उसमें से 10-12 तो मेरे दोस्त है जिन जिनके पास ये खा पी करके निकला है और आज तक पैसे नहीं दिए हैं। दूसरी चीज मैं आप सबको ये भी बोलूंगा, भाई इस दिखावे पे मत जाओ। ये मौके की चोट इन लोगों ने मेरे साथ एक बार कर ली, बार बार नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मौके की चोट जो इन्हें करनी थी, मैं अकेला कैच हो गया, इन्होंने कर लिया। दूसरी चीज, हाथ पैर तोड़ देंगे, व्हील चेयर पे बैठा देंगे, तो वो टाइम बताएगा भाई कौन बैठाएगा कौन नहीं बैठाएगा। तो भाई ऐसो को आप प्लीज फॉलो मत करो, ऐसो को प्लीज। और दूसरी चीज, रोज एक लाख फॉलोवर बढ़ाए जा रहा है फेक, जिसके 1.5 मिलियन फॉलोवर होते हैं, भैजो उसके कम से कम 1000-1500 व्यू मतलब लाइक आएंगे। तो इसी से आप सब समझो दिखावा है, सब कुछ दिखावा है, ढपोसला है, खोखला है, अंदर से निहायती कुत्ता है, आटू है। तो भाई मैं आपको अभी भी बता दूं, तुम्हारा भाई मस्त है, स्वस्थ है, ना मेरा को कुछ हुआ है ना मेरी शक्ल को कुछ हुआ है, रिकवर हो चुका हूँ अच्छे से। रही बात व्हीलचेयर पे बैठाने की, तो टाइम बताएगा कौन बैठाएगा। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, पहले अपना घर संभाल लो। तुम्हारा बाप, तुम्हारी बीवी मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं, एफआईआर वो भेज चुके हैं, जो भी तुम्हारी पहले की एफआईआर थी। रिवील इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारी वाइफ का नाम सामने आ जाएगा, और अपना ऐसा नेचर नहीं है भाई हम किसी की वाइफ का नाम सामने लेकर के आए या उनको मतलब सोशल मीडिया पे उस चीज को लेकर के आए। बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि भाई सब ढपोसला है, जीरो है। प्रदीप ढाका बिल्कुल जीरो है, ना खाने को घर है, रहने को घर है, एक मकान है वो भी इसके बाप के नाम है, एक ओयो होटल चल रहा है वो भी प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, हराम का खाता है, हराम का इसका भाई खाता है, हराम की इसकी माँ खाती है, सब हराम का खा रहे हैं भाई। बस इसी से समझ जाओ, इससे ज्यादा